मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और शांति और आनंद का जीवन बिता रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, उन्हें शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज के वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसका विषय है कि शत्रुओं से प्रेम। भाइयों बहनों, इस चीज को, इस तथ्य को, इस रहस्य को जब तक मैं नहीं समझ पाया था तब तक मैं सोचता था सिर्फ ये कहने के लिए, सुनने के लिए है। ऐसा धरातल में नहीं हो सकता कि शत्रुओं से कैसे प्रेम किया जा सकता है, शत्रुओं से शत्रुता की जा सकती है। जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसके साथ गलत हमको करना चाहिए, गलत कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज का वीडियो मेरा इसी बात पे आधारित है, इसी टॉपिक पे है कि ये शत्रुओं से प्रेम करने का मतलब क्या है, कैसे शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो मुझको प्रकाशन मिला है, मैं आज इसी सब्जेक्ट पे बात करूंगा। भाइयों बहनों, शत्रुओं, पहले मैं वचन पढ़ता हूं, बाइबल का वचन क्या कहता है। और ये वचन बिल्कुल भी मुझको नहीं समझ में आते थे कि आखिर इनका मतलब क्या है, लिखे क्यों गए हैं। जब कोई कर ही नहीं सकता ऐसा तो क्यों लिखा गया है। लेकिन भाइयों बहनों, अब मेरे समझ में आ गया है कि ऐसा हम कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है और कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है शत्रुओं से प्रेम करने का। सबसे पहले मैं वचन पढ़ता हूं बाइबल का, उसके बाद मैं फिर अपना विचार रखूंगा और जो मैं समझा हूं अभी तक इस वचन का मतलब वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आइए देखते हैं बाइबल में वचन। बाइबल में नए नियम की पुस्तक है, लूका रचित सुसमाचार, अध्याय 6 और उसका 27 से 33 तक पढ़ेंगे। भाइयों बहनों, लिखा है कि परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे वैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। बहनों भाइयों, यहां तक तो वचन ने कहा कि हमें करना क्या चाहिए। और इसके आगे 32वें वचन से लिखा है कि अगर तुम संसार में जैसा सब लोग ढर्रे पे चले आ रहे हैं, जो लोग ढर्रे पे करते हैं, ढर्रे पर पालन करते हैं ढर्रे का, या जो कर रहे हैं संसारिक लोग, या कहें कि नॉर्मल सामान्य लोग जो कर रहे हैं वैसा करेंगे तो फिर हम में उनमें फर्क क्या रह जाएगा। भाइयों बहनों, भाई हम में और सांसारिक लोगों में फर्क होना चाहिए, फर्क दिखना चाहिए। अगर जैसा सब कर रहे हैं वैसा भी हम करेंगे तो फिर कुछ फर्क नहीं रहेगा ना। तो आगे 32 वचन से लिखा है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई।
भाई मेरे कहने का मतलब है, अगर जो तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है, प्रेम रख रहा है, उसी के साथ तुम प्रेम रख रहे हो, ये तो कॉमन नॉर्मल सी बात हो गई ना, नॉर्मल सी बात हो गई। हम साधारण सी बात हो गई। तो साधारण सी बात अगर करेंगे तो फिर साधारण लोगों की श्रेणी में ही हमारी गिनती होगी, जबकि हम अपने आप को असाधारण कहते हैं। जब असाधारण कहते हैं तो काम भी असाधारण करने चाहिए। और सबसे कठिन काम हमको लग रहा है कि आजकल के समय में कि शत्रुओं से प्रेम करना। लेकिन जब तक उसको समझ नहीं पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए वचन क्या कहता है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। भाइयों बहनों, ये वचन कह रहा है कि जो पापी लोग करते हैं वैसे अगर हम भी करें, या जो तमाम लोग पूरी दुनियावी के लोग, दुनिया के लोग करते हैं, वैसे ही हम भी करें, उसी रास्ते पे चलें, तो हम में और उनमें फर्क नहीं रहेगा, जबकि फर्क होना चाहिए। और भाइयों मैं आगे मैं बात ये करता हूं कि शत्रुओं से प्रेम करने का मतलब क्या है, कैसे प्रेम करें। तो आइए भाई बहनों में बात करता हूं कि शत्रुओं से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि उनके आगे हथियार डाल रहे, सरेंडर डाल देने, भाई नहीं ठीक है तुम जो मन मर्जिया कर, तो गुलामी नहीं करनी उनके आगे। हाँ, इसका सीधा सा मतलब जो मैं समझ पाया हूं कि शत्रुओं से प्रेम रखने का लगे उनके लिए दुआ प्रार्थना करनी है कि उनकी आदत सही हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर ही वो क्षमता है कि हम वो कर सकते हैं, शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही खराब है, कोई बहुत ही निहायत ही गलत व्यक्ति है, उसकी बहुत गलत आदतें हैं, बहुत ही मतलब गलत काम करता है किसी के साथ भी, संसारिक लोगों में, अपने लोगों में, हमारे लोगों किसी के साथ गलत करता है, तो फिर हम उसके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे कि वो सही हो जाए। और जो सही कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो फिर उसे सही करने के लिए दुआ प्रार्थना करनी चाहिए। और शत्रुओं से प्रेम रखने का मतलब है कि अगर हम उससे दुश्मनी मान के चलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, वैर भाव रखेंगे, तो हम अपनी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाएंगे, मानसिक शांति खो बैठेंगे। और जैसे संसार लोग आपस में लड़ते चिड़चिड़ाते रहते हैं, वैसे हम भी लड़ेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, तो लोग कहेंगे यार जैसे सब तैसे ये, तो फायदा क्या है। तो अपनी मानसिक शांति को बरकरार रखते हुए सामने वाले के लिए दुआ करनी, भाई प्रभु ये सुधर जाए। वो सुधरता है कि नहीं सुधरता इसकी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, वो सुधरता है कि नहीं सुधरता है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसके लिए दुआ प्रार्थना करनी है। और अगर वो हमारे साथ बुराई करेगा, दुश्मनी निभाएगा और हम उसका भला करेंगे, तो भाइयों बहनों मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, आखिर ये किस मिट्टी का बना है कि हम इस तरह गलत कर रहे हैं, ये हमारे साथ अच्छा कर रहा है, तो सुधर जाएगा अपने भलाई के द्वारा। इसी को कहते हैं, यही है रियलिटी की भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि हम बुराई वाले को खत्म ही कर दें और फिर कहीं विजय प्राप्त होगी, ना, वो विजय नहीं। वो तो जो सांसारिक नियम कायदे कानून ढांचे बने ना, ढर्रा बना है, उसके हिसाब से उसको विजय कहते होंगे। मेरे हिसाब से विजय है कि किसी भी गलत व्यक्ति को, गलत पापी व्यक्ति को, दुश्मन को अगर हम अपने अच्छे कामों के द्वारा अगर उसको बदल दिया हमने, ये हुई सच्ची विजय, ये हुई असली विजेता, ये हुआ असली खिलाड़ी जो सामने वाले को मात दे दे मतलब हरा दे। हराने का मतलब है कि आप उसको बदल दे। भाई अगर कितना भी गलत व्यक्ति है, अगर वो पाप करना छोड़ दे, पापी है, तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। फिर अगर कोई दुश्मन हमारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, अगर वो हमारे साथ पेश आना शुरू कर दे, सबके साथ सही से पेश आना शुरू कर दे, गलत काम छोड़ दे, तो फिर वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। क्या कमी है उसमें? हमारा सिद्धांत ही कहता है कि हमें पापी से नफरत नहीं करनी, पाप से नफरत करनी है। अरे कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो पाप छोड़ दे तो वो बहुत अच्छा है।
तो भाई बहनों, जहां तक मैं समझा हूं और शायद आप लोग भी समझ रहे होंगे कि शत्रु से प्रेम करने का मतलब है कि आप उसको अपने एक्टिविटी से, क्रियाकलापों से, व्यवहार से आप उसको बदल दें, उसको शत्रु से मित्र बना लें और एक दिन बन जाए और मित्र। अगर आपके अंदर सही विचारधारा रही और वो शत्रुता, ईर्ष्या, जलन, दुश्मनी नहीं रही तो आप न एक दिन जरूर बदल देंगे। हम लोग को बदला नहीं बदलाव चाहिए, बदला नहीं बदलाव चाहिए, क्योंकि बदला लेने से दुश्मनी खत्म नहीं होती है। अगर दुश्मन ही बदल जाए तो जीत तो हमारी हुई ना। फिर तो हमें ऐसी जीत चाहिए, हमें ऐसी विक्ट्री चाहिए कि हम सामने वाले को धराशायी कर दें और शत्रु से अगर मित्र बन जाए तो इससे अच्छी और क्या विजय हो सकती है। क्योंकि सामने वाले के पास बुराई थी, हमारे पास अच्छाई है, तो फिर अच्छाई की विजय कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, प्रतीक है, ये है, वो है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये अपनी बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर बुराई पर सच्चाई और अच्छाई की विजय हो तो ये सच्ची जीत है कि सामने वाला देखे तो कम से कम कि यार ये कैसा व्यक्ति है, इसके अंदर क्या है, वो सोचने मजबूर हो जाएगा एक दिन। और हम अपना रास्ता नहीं, अरे भाई सामने वाला अगर गलत काम कर रहा है, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ रहा है, तो हम अपना अच्छाई रास्ता क्यों छोड़ दें इस चक्कर में कि सामने वाला गलत कर रहा है। अगर सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है और उसके गलत कामों को देख करके हम भी गलत काम करने लगे तो उसकी जीत हो जाएगी भाई, उसकी जीत हो जाएगी और हमारी हार हो जाएगी। और अगर हम अपना सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई का रास्ता छोड़ करके चलते हुए, सच्चाई और ईमानदारी, अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए सामने वाले को अगर सुधार दें, उसकी बुराई अगर खत्म कर लें, तो ये होती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय। धन्यवाद भाइयों बहनों। अब मैं वीडियो खत्म करूंगा और अगर आपको मेरे वीडियो, मेरे विचार पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। अब मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद भाइयों बहनों। जय मसीह की। नमस्कार।